मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB 5th सेमेस्टर क्लास करेंगे। यानी 5th सेमेस्टर के हम ड्राफ्टिंग वाले पेपर को देख रहे हैं। 5th सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग वाले पेपर में क्या है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को याद नहीं आते और जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल या वाइवा में यानी कि मौखिक परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए वादी क्या है, प्रतिवादी क्या है, प्रतिवादी पत्र क्या है, ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कहीं ना कहीं वादी, यानी कि वादी या वाद पत्र। ठीक है, वाद पत्र क्या है, किसे कहते हैं भाई? प्रतिवादी पत्र हमने जान लिया था। प्रतिवादी पत्र अगर किसी ने यानी कि नहीं देखी वीडियो तो उसे जाकर देखिए, प्रतिवादी पत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे वादी पत्र क्या है। अब वादी पत्र क्या होता है? वादी पत्र वह पत्र होते हैं, यानी कि वह स्टेटमेंट होती है, वह एक तरह से लिखित दस्तावेज होता है जिसमें वादी द्वारा न्यायालय में पेश किए गए, यानी कि वादी द्वारा न्यायालय में पेश किए गए वह लेख होते हैं जिसमें उन तथ्य या कथन जो करता है जिसके आधार पर न्यायालय अपनी जो संतुष्टि होती है, यानी कि जिसके द्वारा न्यायालय अपने अनुतोष की मांग करता है, अपने कहीं ना कहीं चीज़ों की मांग करता है, तो उसका क्या है, यानी कि वादी पत्र के रूप में देखा जाता है। यानी कि वादी पत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख होता है जिसमें वह उन तथ्यों का कथन करता है जिस या जिनके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिवादी पत्र बदल गया, प्रतिवादी की बात कर रहा है, जो अपने और प्रतिवादी क्या कर रहा है, अपनी चीज़ों को बता रहा है, अपने फैक्ट को बता रहा है, अपनी चीज यानी कि तथ्य को बता रहा है, तो प्रतिवादी पत्र। वादी पत्र में क्या है? वादी पत्र में यानी कि वादी पत्र वादी द्वारा न्यायालय के सामने पेश करा गया एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित स्टेटमेंट है, लिखित उसमें चीज़ें। हाँ, पर वादी और प्रतिवादी में एक चीज़ ध्यान रखनी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखते हो, जैसे ही आप कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हो, जैसे ही आप झूठ बताते हो, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करने के लिए न्यायालय कहीं ना कहीं आपके ऊपर उचित कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई करने के लिए एक तरह से ऑटोमेटिकली पावर में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वादी पत्र और प्रतिवादी पत्र क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मौखिक। एक तो सबसे पहली बात, जब आपका कहीं ना कहीं वाइवा होगा तो आपसे वादी पत्र और प्रतिवादी पत्र होना चाहिए, पता होना चाहिए। वादी और प्रतिवादी में अंतर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ये सब्जेक्ट का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइल में आपके जो टर्म्स बनाई है, यानी कि आपने डिड बनाई है कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं मकान मालिक की मकान यानी कि वकालत नाम बोलो, एफिडेविट बनाए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जब हम कहीं ना कहीं वाइवा के बारे में देखेंगे तो आपको बताएंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।